Hello students, last time we discussed ionic solids, molecular solids, covalent solid. Today we discuss metallic solid. So next topic are metallic solids. Metallic solids. Metallic solids are the solids whose structural unit are metal atom. मेटालिक सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जैसे आयरन ले लो, गोल्ड ले लो, कॉपर ले लो, जिंक ले लो, यानी किसी भी हम मेटल की बात करें अगर उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो मेटल होती है। जैसे जिंक है तो जिंक की स्ट्रक्चरल यूनिट में एटम कौन सा होगा? जिंक का। आयरन है, आयरन में स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगी? Fe, आयरन की होगी। कॉपर है, कॉपर की स्ट्रक्चरल यूनिट होगी। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चरल यूनिट मेटल एटम होते हैं। तो ये मेटल एटम से मिलकर बने होते हैं। इस प्रकार के जो सॉलिड होते हैं मेटालिक सॉलिड कहलाते हैं। मेटालिक सॉलिड्स आर द सॉलिड्स are the solid whose structural unit whose structural unit are metal atoms. Examples: copper, zinc, silver, nickel, etc. Characteristics of metallic solids. Characteristics of metallic solids. Characteristics of metallic solids. These are made of metal atom. जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं मेटल के बने होते हैं, मेटल एटम के बने होते हैं। These are made of metal atoms. Next point are in these solids interparticle forces in metallic bond. जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं वो मेटालिक बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट जुड़े हुए होते हैं, बाइंड होते हैं। तो वी कैन से दैट इन दिस solids interparticle forces in metallic bond. Next point, they
range from soft to very hard. Example, sodium is very soft and osmium is very hard. जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं ये आपके सॉफ्ट भी होते हैं और काफी हार्ड भी होते हैं। सॉफ्ट की बात करें, सोडियम है, पोटेशियम है। तो सोडियम पोटेशियम मेटल इतनी सॉफ्ट होती हैं कि कैंची से आप काट सकते हो। और अगर हार्ड की बात करो तो हार्ड मेटल में ऑस्मियम आता है। तो सॉफ्ट भी होती हैं, हार्ड भी होती हैं। तो मेटालिक सॉलिड होते हैं दोनों टाइप्स के होते हैं, सॉलिड सॉफ्ट से लेके हार्ड तक होते हैं। तो वी कैन से दैट द रेंज from soft to very hard. Example, sodium is very soft. Sodium is very soft. And osmium is very hard. Very hard. They are ductile and malleable. इनके तार बनाए जा सकते हैं मेटल्स के, और इनकी पीट के हैमर से इन्हें पीट करके इनकी चादर बनाई जा सकती है। तो चादर बनाने की प्रॉपर्टी होती है ये मेलिएबल प्रॉपर्टी कहलाती है। और जो वायर वगैरह बनाए जाते हैं ये प्रॉपर्टी डक्टाइल। तो इनकी डक्टाइल और मेलिएबल दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है they are ductile and malleable. Next, hello students, today we discuss lattice point. Lattice points. Constituent of crystal, atom, molecules or ions are represented by points. किसी भी कॉन्स्टिट्यूट में, क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूट में एटम्स को, आयंस को, मॉलिक्यूल्स को पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट कराते हैं। दी पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट। इन पॉइंट्स को लैटिस पॉइंट कहते हैं। Constituents of a crystal, atom, molecules or ions are represented by points. The points are called lattice point. Space arrangement of crystal lattice constitute a definite geometry. This geometry shown by point is called space lattice.
और क्रिस्टल लेटिस। जो क्रिस्टल पॉइंट होते हैं ये रेगुलर वे में अरेंज कर दिया जाता है तो वो आपके क्रिस्टल लेटिस कहलाते हैं। एक क्रिस्टल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद रेगुलर वे में अरेंज कर दिया जाता है तो क्रिस्टल लेटिस कहलाता है। उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट, crystal lattice have some characteristics. Each point of space lattice is called lattice point. Is called lattice point or lattice site. Next, every lattice point represented one sheet of the crystal. Every lattice point represents constituent of the crystal. Next point are lattice point collectively represent the geometry of the lattice. जो लैटिस पॉइंट बन रहे हैं उन्हें कलेक्टिवली कहेंगे। जब वो एक के साथ दूसरे जुड़े हुए होते हैं तो वो क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, जियोमेट्री क्रिस्टल लैटिस की बनाते हैं। लैटिस पॉइंट्स collectively represents the geometry